हे गाइस, वेलकम बैक टू रडार इंस्टीट्यूट। अगर आपको हिंदी व्याकरण की कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब हमारा जो प्रश्न है वो है घोष व्यंजन और अघोष व्यंजन में क्या अंतर है। तो हम जो अंतर है वो दो आधार पे देखते हैं, एक तो परिभाषा के आधार पर और एक देखते हैं उदाहरण के आधार पर, यानी कि कौन कौन से होते हैं। तो परिभाषा क्या है दोनों की और कौन कौन से घोष के और अघोष व्यंजनों के उदाहरण हैं। तो अगर हम पहले परिभाषा के आधार पर देखें तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर रज्जु में कंपन उत्पन्न होता है, अगर कंपन उत्पन्न हो रहा है तो उसे घोष बोलेंगे, और अगर कंपन उत्पन्न नहीं हो रहा है तो उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। तो अगर कोई भी व्यंजन है जिनके उच्चारण में अगर स्वर रज्जु में कंपन उत्पन्न हो रहा है तो उन्हें घोष व्यंजन कहते हैं, और अगर कंपन उत्पन्न नहीं हो रहा है तो उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। अब बात करेंगे घोष और अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ये हो गए घोष और अघोष। तो देखिए, कोई भी वर्ग होता है उसका पहला और दूसरा जो होता है, इसमें पहला और दूसरा जो वर्ण होता है किसी भी वर्ग का, वो अघोष व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कै, ख, च, छ, त, थ, प और फ, ये कौन से हो गए अघोष व्यंजन। तो किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो अघोष व्यंजन कहलाता है। जैसे कै, ख, च, छ, त, थ, प, फ। और घोष व्यंजन कौन से होते हैं, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और जो पांचवा वर्ण होता है वो घोष व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ग, घ, ज, झ, द, ध तथा ब और भ। इस प्रकार से जो तीसरा, चौथा और जो पांचवा वर्ण है किसी भी वर्ग का, वो तो होते हैं घोष वर्ण, घोष व्यंजन, और किसी भी वर्ग का पहला दूसरा जो वर्ण होता है वो होते हैं अघोष व्यंजन। तो इस प्रकार से घोष व्यंजन और अघोष व्यंजन में हम अंतर देख चुके हैं, और ये क्या होते हैं इनकी परिभाषा भी देख चुके हैं, उदाहरण भी देख चुके हैं। ओके गाइस, थैंक